guys, this is Radhika Sachdeva. Hello guys, this is Neeraj Dhima. Welcome back to my YouTube channel Neat Ambitious after a very long time. So long time. काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी ड्यू टू सम रीजंस, बट आज काफी टाइम बाद मैं ये वीडियो डालने जा रही हूँ. आज है 2 मई और कल 3 मई यानी नीट 2026 का एग्जाम. और हमें 3 साल हो चुके हैं जिससे कि एग्जाम दिए 2023 में हमने एग्जाम दिया था और आज हम बिल्कुल वो सारी चीजें रिलेट कर पा रहे हैं जो आपके माइंड में चल रहा होगा. जो हमारे माइंड में चल रहा था तब नीट के एक दिन पहले, वो सब टेंशन की यार इतने ड्रॉप हो गए हैं, होगा नहीं होगा. पेरेंट्स के मनी, पेरेंट्स का टाइम, पेरेंट्स की मेहनत, हमारी खुद की मेहनत, इमोशनल सपोर्ट, सभी हमारे दोस्तों का जो भी हमारे साथ थे, उन सब का सब कुछ वेस्ट ना हो जाए, हमें हमेशा यही डर लगा रहता है. स्पेशली एग्जाम से एक दिन पहले वो सारी सिचुएशन हम आज समझ सकते हैं क्योंकि हम वो एग्जाम पास करके आए हैं. एक मेडिकल कॉलेज में है, फिलहाल 3rd ईयर की स्टूडेंट्स हैं हम. लेकिन जो आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो वो हमने भी एक टाइम पे फेस की थी नीट एग्जाम से एक दिन पहले. बिल्कुल ऐसे इतना डर होता है कि यार हमारे पूरे सालों की मेहनत वेस्ट ना हो जाए, हम वहां पर पैनिक ना हो जाए सारी मेहनत करने के बावजूद. तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एग्जाम सेंटर के पास ही रहो. एक दिन पहले कोशिश करो कि आप अपने एग्जाम सेंटर के आसपास अपना कोई भी अगर आप रूम ले रहे हो या फिर जहाँ भी स्टे कर रहे हो, आप अपने एग्जाम सेंटर के पास ही रहो ताकि आपको कोई डिले ना हो. क्योंकि कई बार ऐसे होता है तो उनको तो ऑब्वियसली आज ही जाना चाहिए है ना. कई बार ऐसे होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं और एग्जाम सेंटर बंद हो जाता है, या फिर अगर हम जाते भी हैं तो ऐसी सिचुएशन में जाते हैं कि हम ऑलरेडी पैनिक कर रहे होते हैं और वहां जाके तो फिर दिमाग नहीं चलता. इसलिए मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम सेंटर के आसपास ही हो और अपने माइंड को बिल्कुल काम करके रखना. सारे बोलते हैं कि हाँ कल की तैयारी हो गई, कल ये कल वो, किसी की बात. लास्ट रिवीजन जो हो चुका था ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. अब जितना हम पढ़ेंगे तो वो माइंड में टेंशन ही आएगी क्योंकि हमें देख के लगेगा यार ये मेरे को याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा, तो उतनी ज्यादा माइंड पे टेंशन पड़ेगी. तो यही सजेस्ट करेंगे हम कि आपने जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, आप अब अपनी बुक्स को कर दो बंद. अब कोई जरूरत नहीं है खाम खा वो टॉपिक देख लेती हूँ. कई बार ऐसे होता है जब हम हॉस्टल में रह रहे होते हैं तो हमारे आसपास बच्चे बात करते हैं कि यार मैंने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा या मुझे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा फिजिक्स का. आपको उस टाइम पे अपने माइंड पे जोर नहीं देना कि मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा. आपको जो भी आता है वो आपको कल एग्जाम पे जरूर याद आएगा. क्योंकि अगर हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो हमने जो पहले पढ़ा होगा हमें वो भी माइंड में रिकॉल हो जाएगा. बट अगर माइंड ही रिलैक्स नहीं है तो जो हम कल पढ़ा होगा ना वो भी हमें नेक्स्ट डे याद नहीं रहेगा, वो सारा मिक्सअप हो जाएगा. तो इसलिए सबसे जरूरी है जो पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, हमें ये चीज़ याद रखनी है और पूरा हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर. और बिल्कुल भी इस कॉम्प्लेक्स में मत आना कि यार उसने तो उसके मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आते थे, मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आते थे, उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. कई बार मॉक में कम आते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर पे हम इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि हमारे एग्जाम्स में प्रॉपर जो नीट एग्जाम है उसमें हमारा काफी अच्छा स्कोर हो जाता है. तो अपने मॉक टेस्ट के स्कोर से कल की कोई भी चीज का आप अंदाजा मत लगाना कि कल क्या होगा. मेरे लास्ट मॉक पे तो 400 कुछ आए या फिर कुछ भी है, आप उस चीज को बिल्कुल रिलेट नहीं करो. सिर्फ अपने आप को रिलैक्स रखो कि आपने जो पढ़ना था, आपने सारी मेहनत कर ली है, आपने सब किया है जो आपको करना चाहिए था. आप अगर आप अपने घर से दूर रह के स्टडी कर रहे तो आपने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, आपने अपने सारी जो भी लग्जरीज आप घर में यूज कर रहे थे उन सबको छोड़ा, सारी चीजों को साइड करके आप सिर्फ मेहनत करने इतने दूर आए हो. इमोशंस पेरेंट्स के कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी, खुद के. और ये जो आसपास के हमारे नॉन टू होते हैं ना, हो रहा होगा नहीं होगा, तो वो सब तो उसको उन सबको साइड करके अपने आप को रिलैक्स रखना और बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा आपका. आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लेना और सारी गाइडेंस को फॉलो करते हुए जाना. कहीं ऐसा ना हो कि आप इन सब छोटी मोटी चीजों की वजह से एग्जाम ना दे पाओ. तो बिल्कुल रिलैक्स रह के. तो लास्ट टाइम वो पैनिक बढ़ जाता है ना, पैनिक हो जाता है तो दिक्कत आती है थोड़ी. और जितना रिलैक्स रहोगे आपकी OMR शीट में ब्लंडर होने के चांसेस उतने ही कम होंगे. हम लोग जब हमने नीट दिया था तो हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग थे जो पैनिक होने की वजह से अपना एग्जाम गलत करके आए. आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारी पूरे साल की मेहनत उस 3 घंटे के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. तो ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से. एंड बाय बाय. Believe in yourself.